हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रशांत भारती स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग मिट्टी टॉपिक का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले मैंने पहला पार्ट पढ़ाया था। ठीक है, उसमें कुछ फैक्ट आपको लिखवाए थे। आज भी आपको मैं मिट्टी से संबंधित कुछ फैक्ट लिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, जैसा आपको मैंने कल बताया था, NCAR के अनुसार, नेशनल काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च के अनुसार मिट्टी को 8 भागों में बांटा है। कितने भागों? 8 भागों में। आज हम लोग 8 मिट्टी के कुछ फैक्ट देखेंगे, जैसे जलोढ़ मृदा, काली मृदा का फैक्ट देखेंगे, लाल मृदा, लेटराइट मृदा, इससे संबंधित कुछ फैक्ट जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आज में आप एक दो फैक्ट और समझिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस जो है 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मनाया जाता है, जो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, 5 दिसंबर को। ठीक है, तो यूएनओ के द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया गया है 2015 को। अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष कब घोषित किया गया है? 2015 ईस्वी को। किसके द्वारा? यूएनओ के द्वारा। ये भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। उसके बाद बंजर भूमि जो है क्षेत्रफल के आधार पे सबसे अधिक किस राज्य में मिलेगा? तो ये आप क्या बोलेंगे? राजस्थान। क्या बोलेंगे? राजस्थान। सबसे अधिक जो है बंजर भूमि कहाँ मिलेगा? राजस्थान में मिलेगा। जैसा आपको पता है, बंजर भूमि राजस्थान की मिट्टी एक तरफ देखा जाए, जो मृदुले मृदा है वो सबसे अधिक उपजाऊ हो सकता है यदि उसमें पानी मिल जाए तो। जितने भी मिट्टी देख रहे हैं, सारे मिट्टी से अधिक उपजाऊ हो सकता है जिसमें पानी मिल जाए तो। समझ में आया? इसलिए ध्यान देना है। बंजर भूमि सबसे सर्वाधिक कहाँ मिलेगा? राजस्थान मिलेगा। वहीं देखा जाए कि प्रतिशत के आधार पर आपसे पूछा जाए कि प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक बंजर भूमि कहाँ मिलेगी, किस राज्य में मिलेगा, तो आप आंसर मारिएगा जम्मू कश्मीर। क्या बोलेंगे? जम्मू कश्मीर। ये 3 फैक्ट याद हुआ। प्रतिशत के आधार पर पूछा जाए सर्वाधिक बंजर भूमि किस राज्य में मिलेगी, तो जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर। ओके, उसके बाद चलते हैं 1 बाय 1 करके, जिसमें बताया मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जलोढ़ मृदा से। किससे स्टार्ट करेंगे? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा के बारे में देखा जाए, जो गंगा का जो बहाव क्षेत्र है या नदी का कोई भी क्षेत्र हो, ठीक है, वहाँ का जो घाटी होते हैं, ठीक, उसके जो घाटी होते हैं, उनके जो बेसिन क्षेत्र होता है, उन सब क्षेत्रों में जलोढ़ मृदा आपको मैक्सिमम मिलेंगे। जलोढ़ मृदा वहाँ मिलेगी। लाइक जैसे कि गंगा नदी का जो बहाव क्षेत्र है, बेसिन क्षेत्र है, वहाँ आपको जलोढ़ मृदा मिलेगा। वहीं कृष्णा नदी हो, गोदावरी नदी हो, कावेरी नदी हो, उसकी घाटियों क्षेत्र में, ठीक है, तटीय क्षेत्र में, वहाँ जलोढ़ मृदा जो है आपको मिलेंगे। और जलोढ़ मृदा जो है देखा जाए गुजरात में भी उपलब्ध है। ठीक, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम राज्यों में भी जलोढ़ मृदा आपको देखने को मिलेगा। इतने सब राज्यों में जलोढ़ मृदा मिलेगा। तो कई बार राज्य भी पूछ लेते हैं, क्या आपको कर्नाटक में जलोढ़ मृदा मिलेगा? ठीक है, मिलेगा, लेकिन कुछ मात्रा में मिलेंगे। लेकिन मैक्सिमम जलोढ़ मृदा आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश, पंजाब, कुछ मात्रा में हरियाणा, बिहार, इन सब राज्यों में अधिक मात्रा में जो है जलोढ़ मृदा आपको देखने को मिलेगी। जलोढ़ मृदा के बारे में देखा जाए कि भारत का सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। जलोढ़ मृदा जो है भारत का सबसे अधिक उपजाऊ जलोढ़ मृदा है। ठीक है, इस मृदा में देखा जाए गेहूं, मक्का, चावल, गन्ना, जूट, ये सारे फसल जो है सर्वाधिक उपजाऊ होता है। ठीक है, अब देखा जाए जलोढ़ मृदा को जो है 2 भागों में देखा गया है, बांट के 2 भागों में देखा जाता है जलोढ़ मृदा। एक होता है खादर मृदा, दूसरा होता है बांगर मृदा। खादर मिट्टी या बांगर मिट्टी। फिर रिपीट करता हूँ, जलोढ़ मृदा को जो है 2 भागों में बांटा जाता है। 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है खादर मिट्टी, दूसरा होता है बांगर मिट्टी। खादर मिट्टी का मतलब होता है, उसको बोलते हैं नई मिट्टी, और बांगर मिट्टी का मतलब होता है पुरानी मिट्टी। याद रखिएगा, क्वेश्चन भी पूछता है खादर मिट्टी से आप क्या समझते हैं, बस इतना से आपको इतना ही लिखना है। खादर मिट्टी जो होता है, यहाँ पे लिखा हूँ, ये एक नई मिट्टी होता है, एक उपजाऊ मिट्टी होता है। ये उपजाऊ मिट्टी होता है। जो बांगर मिट्टी जो है ये पुरानी मिट्टी होती है, तो अनुपजाऊ मिट्टी होता है, बहुत कम अनाज उग जाता है। लाइक दैट, अब मान लीजिए नदी का बहाव है। अब जिन क्षेत्रों पे, जिन एरिया में नदी का पानी मिलेगा, वहां पे नई मिट्टी आके जो है रह जाता है और पुरानी मिट्टी जो है दूर चला जाता है। तो यहाँ पे ये नई मिट्टी आई, ठीक है, यही नई मिट्टी जो आई इसी को बोलते हैं खादर मिट्टी। अब पुरानी मिट्टी बांगर में देखते हैं, जिन जिन क्षेत्रों पे जो है नदी का पानी नहीं पहुंच पाता है, जिन जिन क्षेत्रों पर जो है नदी का पानी नहीं पहुंच पाता है, उसको बोलते हैं हम लोग बांगर मिट्टी। उसको क्या बोलते हैं? बांगर मिट्टी। ठीक है, अब मैं मुख्य बात इस पे ये देखना है, कुछ खनिज तत्व पाए जाते हैं मिट्टी में। ठीक है ना, मिट्टी में कुछ खनिज तत्व पाए जाते हैं, वो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे आज के डेट में। ठीक है, अधिक क्वेश्चन पूछता है क्या पोटास, फास्फोरस, कैल्शियम, क्या ये सारे जो खनिज तत्व हैं
क्या जरूर मृदा में पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं? याद रखिए सर्वाधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में इस जलोढ़ मृदा में पोटास मिलेंगे, फास्फोरस मिलेंगे और कैल्शियम मिलेंगे। ये सब चीज आपको याद रखना है, माइंड सेट कर लीजिए। अब कमी क्या है? निम्नतम के रूप में देखा जाए नाइट्रोजन, ह्यूमस। नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा बहुत कम मिलेगी। भारत में खासकर ज्यादातर देखा जाए मैक्सिमम मिट्टी में नाइट्रोजन का अभाव होता है, ह्यूमस का अभाव होता है। ठीक है, याद रखना इस बात को। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरे प्रकार की मिट्टी, इसको बोलते हैं काली मृदा। ठीक है, काली मृदा जो बोलते हैं, इसका नाम जो है इसको बोलते हैं ब्लैक सॉइल। ठीक है, ये सर्वाधिक सिंचित भूमि बोलते हैं इसको, सिंचित मिट्टी। ठीक है, सर्वाधिक सिंचित मिट्टी के रूप में देखा जाए। स्वतः सिंचाई वाली मिट्टी कहा जाए, स्वतः सिंचाई वाली मिट्टी कहा जा सकता है इसको, काली मृदा को, क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में नमी बना रहता है। क्योंकि इस मृदा में देखा जाए सर्वाधिक रूप में नमी की मात्रा बहुत अधिक रहता है। अधिक क्वेश्चन पूछता है पेपर में कि ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसमें अधिक मात्रा में नमी की मात्रा होती है, तो इसी काली मृदा में। ठीक है, काली मृदा में जो है नमी की मात्रा सर्वाधिक बनी रहती है। ठीक है ना। अब उसके बाद देखा जाए ये जो ब्लैक सॉइल है ये किन किन राज्यों में अधिक मिलेगा? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश। ठीक है, इन सब क्षेत्रों में ब्लैक सॉइल जो आपको अधिक मात्रा में मिलेगा। सर्वाधिक रूप में देखा जाता है ब्लैक सॉइल जो काली मृदा आपको महाराष्ट्र में मिलेगा सबसे ज्यादा। ठीक है ना, इस बात को याद रखना है आपको। अब इसी मृदा का जो कई नाम दिए जाते हैं पेपर में, तो कई बार इसका दूसरा नाम देखा जाए रेगुर मृदा भी बोलते हैं, रेगुर। ठीक है, रेगुर मृदा, या इसको बोलते हैं कपासी मिट्टी। अधिक क्वेश्चन पूछता है पेपर में, किस मृदा को, किस मिट्टी को कपासी मिट्टी कहा जाता है, या किस मिट्टी को, किस मृदा को रेगुर मृदा कहा जाता है, इसी का नाम है। क्योंकि यहाँ पे ध्यान देना है, कपासी इसलिए कहा गया है कि ब्लैक सॉइल में, काली मृदा में सबसे अधिक मात्रा में कपास की खेती होती है। किसकी खेती होती है? कपास की खेती होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ओके, अब उसके बाद ध्यान देना है कि अब इसमें देखते हैं सर्वाधिक खनिज जो है कौन कौन पाया जाता है। इसमें चूना, लोहा, मैग्नीशियम और पोटेशियम, ये सब जो खनिज तत्व हैं सर्वाधिक आपको मिलेंगे इस मिट्टी में। ठीक है ना। तो यदि क्वेश्चन पूछता है क्या पोटेशियम की मात्रा जो है काली मृदा में मिलेगा? क्या? हाँ मिलेगा, मैक्सिमम मात्रा में मिलेगा, अधिक मात्रा में मिलेगा। ठीक है, मैग्नीशियम मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा, चूना, लोहा, ये सब मिलेंगे। ठीक है, अब क्या क्या कम मिलेंगे? नाइट्रोजन और ह्यूमस का अभाव इस मिट्टी में भी है। इसमें मैंने अभी बताया भारत की मिट्टी में ज्यादातर नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होता है, नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होता है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान देना है। ठीक है, अब काली मृदा में देखा जाए कि मूंगफली वगैरह सब जो है, मूंगफली हो गए, गन्ना हो गए, कपास हो गए, ठीक है ना, ये सब जो है आपको ज्यादातर मिलता है ब्लैक सॉइल में। ओके, तो ये सब आपको ध्यान देना है। ज्यादातर ये जो खनिज तत्व है इस पे आपको फोकस करना है। ओके, और कौन कौन खनिज नहीं पाए जाते हैं अधिक मात्रा में वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस बात को ब्लैक सॉइल के बारे में इतना ही इंफॉर्मेशन काफी है। ओके, अब हम बात करेंगे, यहाँ पर आ जाइए आप, लाल मृदा। तो ये रेड सॉइल जो है, अब यहाँ पे एक बात और याद रखना है, आयरन के वजह से, लोहा की वजह से इसका जो रंग है, ठीक है ना, इसका रंग जो है कैसा ब्लैक सॉइल हो गया। जो इसका जो काली मृदा है, ठीक है, आयरन की वजह से जो है, आयरन अधिक मात्रा में इस मिट्टी में पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका रंग जो काला पड़ जाता है। और ये दक्षिण भारत में देखा जाए, दक्षिण भारत में मैक्सिमम जो देखा जाए, दक्षिण भारत में महाराष्ट्र को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो महाराष्ट्र में दक्षिण भारत में भी ये मृदा मिलता है आपको। ठीक है, कर्नाटक वगैरह सब में, कर्नाटक कुछ पार्ट्स में केरल में भी मिलता है। तो दूसरी बात आपको ये भी समझना है काली मृदा संबंधित। ठीक है, बस काफी है काली मृदा की इंफॉर्मेशन संबंधित, इतना ही काफी है। आते हैं बात करते हैं, हाँ ये बात और याद रखना है आप, जैसा आपको पता है कि जो साउथ इंडिया है, दक्षिण भारत है, यहाँ पे एक चट्टान है जिस चट्टान का नाम है बेसाल चट्टान। ठीक है ना, बेसाल चट्टान। ठीक है, यहाँ बेसाल चट्टान के टूटने फूटने से भी इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है, इस बात का रखना है। जैसे दक्कन के पठार का नाम सुने होंगे, ठीक है, दक्कन का पठार। ठीक है, ज्यादातर जो है बेसाल चट्टान के टूटने फूटने से, ठीक है ना, इस मिट्टी का निर्माण हुआ है काली मृदा का। ठीक है, लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में, ठीक है ना, ये काली मृदा फैला हुआ है, लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। ओके, अब हम बात करेंगे रेड सॉइल के बारे में, लाल मृदा के बारे में। लाल मृदा के बारे में देखा जाए तो ये सर्वाधिक आपको मिलेगा
तमिलनाडु आंध्र प्रदेश क्षेत्र में, और किन किन राज्यों में, बहुत सारे राज्यों में मिलता है, जैसे झारखंड में, उड़ीसा में, कुछ भाग मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, इन सब राज्यों में आपको ये लाल मृदा मिलेगा। ज्यादातर आंध्र प्रदेश में मृदा सर्वाधिक पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में। और चावल की खेती के लिए देखा जाए बहुत अच्छा मिट्टी है लाल मृदा चावल की खेती के लिए। और यहाँ पे जो है तंबाकू की खेती भी होता है, जैसे मोटा अनाज के लिए भी फेमस है लाल मृदा। ठीक है, यदि क्वेश्चन पूछता है सर्वाधिक मोटा अनाज किस मिट्टी में होता है, क्या बोलेंगे, लाल मृदा में होता है। ठीक है, अब इसका रंग जो है लाल क्यों पड़ा, बस सिंपल सी बात, आयरन ऑक्साइड की वजह से। आयरन ऑक्साइड की वजह से लाल मृदा जो है इसका रंग लाल पड़ा है, आयरन ऑक्साइड की वजह से। दूसरी बात याद रखना है इसमें, लाल मृदा मोस्टली जो है हमारे बिहार में थोड़ा सा जो है पुताई तक भी काम किया जाता है। मॉर्निंग के टाइम में जो चूल्हा उल्हा होता है ना, वहाँ पे नीपा पोछी के भी प्रयोग किया जाता है, पूजा पाठ में भी प्रयोग किया जाता है लाल मृदा का। ठीक है, महिलाएं इसको जो है बाल में भी लगाए जाते हैं, लाल मृदा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब ये सर्वाधिक खनिज मिलता है, सिलिका एवं आयरन की मात्रा इसमें आपको अधिक मिलेगा। इस मिट्टी में क्या मिलेगा, सर्वाधिक खनिज मिलेगा, सिलिका एवं आयरन। ओके, उसके बाद क्या मिले, न्यूनतम क्या मिलेगा, ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की इसमें अभाव होगा। ठीक है ना, लाल मृदा में सिलिका एवं आयरन और सर्वाधिक मिलेगा, और न्यूनतम देखा जाए ह्यूमस और नाइट्रोजन जो है और फास्फोरस की मात्रा कम मिलेगी। ओके, अब बात करें लैटराइट मिट्टी की बात करते हैं। लैटराइट मिट्टी में देखा है काजू वगैरह से बहुत अधिक मात्रा में होता है, काजू हो गया, उसके बाद चाय हो गया, कॉफी हो गया, ये सब ये जो है लैटराइट मिट्टी में अधिक मात्रा में होता है। कहाँ मिलेगा, तो देखा जाए इसके लिए जहाँ उच्चतम तापमान या उच्च तापमान एवं उच्च मतलब अधिकतम वर्षा हो। ठीक है, तो ऐसे समझिए जिस स्थान पे, जिन राज्यों में अधिकतम वर्षा और अधिकतम तापमान होगा वहीं पे लैटराइट मिट्टी मिलेगा। ठीक है, सिंपल सी इसके डिफिनेशन है, और आपको याद रखना है लैटराइट मिट्टी का रंग तो लाल होता है, लेकिन एक बात और यहाँ पे समझिए, इसको पीली मिट्टी भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा था, किस मिट्टी को जो है पीली मिट्टी भी कहा जाता है, तो याद रखना है लाल मृदा को पीली मिट्टी भी कहा जाता है। तो लैटराइट मिट्टी का रंग लाल होता है, और ये कहाँ का मिलेगा मैं बता दूं, असम। ठीक है, तो असम में चाय का उत्पादन अधिक होता है, वहीं मेघालय में मिलेगा आपको। ठीक है ना, उसके बाद देखिए केरल है, ये केरल में। ठीक है, कुछ पार्ट्स कर्नाटक में, तमिलनाडु क्षेत्रों में ये सब जो है लैटराइट मिट्टी आपको मिलेंगी। ठीक है, नारियल जो है, नारियल और कॉफी एंड काजू, ये सब जो है इस मिट्टी में आपको मिलेंगे। अब लैटराइट मिट्टी का रंग लाल है, लेकिन इस मिट्टी में सर्वाधिक जो इसका प्रयोग किया जाता है ईंट बनाने में। ठीक है ना, इसका जो यूज किया जाता है ईंट बनाने में। यदि क्वेश्चन पूछता है पेपर में, ऐसा कौन सा मिट्टी है सबसे अधिक उपयोग जो है ईंट बनाने में किया जाता है, यदि इसको ईंट मिट्टी भी कहता है तो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन किसी टाइप का पूछ लेता है, वो अपने अपने बना के एग्जाम में पूछ लेता है, इसको जो है ईंट मिट्टी भी कह सकते हैं लैटराइट मिट्टी को। खनिज देखा जाए, लोहा, एल्युमिनियम और पोटास सर्वाधिक मिलेगा इस मिट्टी में, लोहा, एल्युमिनियम और पोटास। ओके, खनिज जो है चूना, मैग्नीशियम, ह्यूमस, नाइट्रोजन का अभाव रहेगा लैटराइट मिट्टी में भी। ये 4 प्रकार की मिट्टी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे थोड़ा सा आप लोगों को ज्यादा फोकस करना है। ठीक है ना, बाकी मिट्टी मलसली मृदा भी है, इसमें नमी की कमी होती है और फास्फेट की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे मलसली में ये सरसों उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है राजस्थान में, पूरे भारत में देखा सबसे अधिक मात्रा में सरसों उत्पादन कहाँ होता है, राजस्थान में। वहीं प्रत्येक मृदा जो है 3000 से लेकर देखा जाए 5000 मीटर के ऊपर में ऊंचाई पे यह मृदा आपको मिलेगा। ठीक, इसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत अधिक रहता है, इसमें जो है इस मृदा में ह्यूमस बहुत अधिक मात्रा में रहता है। बाकी इसमें फास्फोरस, कैल्शियम, पोटास, ये सब अभाव रहता है इस मिट्टी में। ठीक है, इसको बागवानी मिट्टी भी कहते हैं। इस यहाँ पे क्या है, मानसले, सेब, अंगूर, ठीक है ना, विभिन्न प्रकार के फल यहाँ पे होंगे इस पर्वतीय मृदा में। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड साइड में एंड अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम साइड में जो है एक पर्वतीय मृदा आपको देखने को मिलेगा। अब है दलदली मृदा, चूंकि कल मैंने दलदली मृदा नहीं लिखवाया था और लवणीय और क्षारीय मृदा को अलग अलग कर दिया था, लेकिन लवणीय और क्षारीय मृदा एक ही है। और दलदली मृदा आपको ज्यादातर सुंदरबन की डेल्टा एवं गुजरात की कच्छ के रेंज में मिलेगा, इतना ही आपको याद रखना है। दलदली मृदा में देखा चावल की खेती भी की जा सकती है दलदली मृदा में।
अब लवणीय मृदा की जहाँ तक सवाल है, ये आपको लवणीय मृदा जो क्षारीय मृदा है पंजाब, हरियाणा, कुछ भाग उत्तर प्रदेश, गुजरात, इन सब क्षेत्रों में लवणीय क्षारीय मृदा मिलता है। जो हरित क्रांति के नाम सुने होंगे, हरित क्रांति इन्हीं मिट्टी का जो है, इन्हीं उसी हरित क्रांति का ही देन है लवणीय क्षारीय मृदा, लेकिन अनुपजाऊ होता है। ठीक है, उपजाऊ मिट्टी ये सब आपको देखने नहीं होती, बिल्कुल ही उपजाऊ मिट्टी नहीं होती लवणीय क्षारीय मिट्टी। हाँ, इसमें यदि खनिज तत्व डाल दिया जाए तो आपको ये मिट्टी उपजाऊ हो जाएगा, लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी। ओके, इस तरह हम लोगों ने मिट्टी के पूरे डिस्कशन किया, मिट्टी के बारे में पूरी से चर्चा की है। तो इस तरह मिट्टी का टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सो मच।